यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी को थोड़ा सा सद्बुद्धि दें कि अगर वहाँ पे भर्ती निकली यूपी में, तो जो 1-1.5 लाख बच्चे यहाँ पे आते हैं, धक्के खा करके ट्रेनों से आते हैं। यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है, हम लोग को उम्र लगभग खत्म होने की कगार पे जा रही है। हाँ बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी लगभग 40 साल उम्र हो गई है। अब बिहार में कभी हम लोग भरोसे में थे कि बिहार में हो जाएगा। हम लोग कभी जॉब देते थे लोगों को, आज यहाँ पे आके ये हालत है कि मांगने जैसी स्थिति आ गई है हम लोगों की यहाँ पे। कभी कभी तो ये मन करता है ना कि ना पढ़ते, वो पूरा पैसा बचा के ऑटो खरीदे होते ना, तो बिल्कुल टेम्पो चलाते, कुछ पैसा रोज रोज हमारे पास आता। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। अभी मैं मौजूद हाँ शहीद संकल्प यादव स्कूल के बाहर, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा आयोजित करी जा रही है। 27 और 28 फरवरी 2 दिन आप परीक्षा चलने वाली है और आज परीक्षा 2 पारियां में होने वाली है। पहली पारी 10 बजे शुरू है और दूसरी पारी 3 बजे शुरू होने वाली है। पहली पारी में लेवल 1 का स्टूडेंट एग्जाम दे और दूसरी पारी में लेवल 2 का स्टूडेंट एग्जाम दे। और कल भी लेवल 2 को एग्जाम हुई, जो बाकी स्टूडेंट है बचा हुआ कुछ स्टूडेंट जो आ रहा है हम बातचीत करा और जाना कि ट्रैवलिंग के दौरान बन कई समस्या हुई ही, तमाम जानकारी बाउंड लेवा की जगहों पे आया है, कति दूरी तय करके आया है। आओ बातचीत करें। पहली बारी में आपको एग्जाम है, सुबह हूँ आ रहे हो, तो एग्जाम के बाद से कल आएगा या फिर आ जाएगा? नहीं, मैं कल मैं आ गया हूँ। कल मैं ट्रेन से आया था। हाँ। जी तो यहीं रुका था, राजस्थान यहीं किया है लखनऊ जयपुर में। तो कोई दिक्कत वगैरह हुई? क्योंकि हर बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाया करे ट्रेनों में। तो फिर वही है कि जनरल 4 डिब्बे जनरल में थे और जनरल में आने में वो हालत ख़राब हुई है। जिस तरह से सर हमारे यूपी में, अगर हम लोग यूपी से फिलहाल हम लोग आए हुए हैं, यूपी लखनऊ से आए हुए हैं। अच्छा, यूपी से आए हुए हैं। तो जिस तरह यूपी में अगर देखा जाए महाकुंभ के लिए अगर ये लोग 10 बजे चला 10 इतनी सारी ट्रेनें चला सकते हैं, क्या लोग यहाँ पे एग्जाम के लिए नहीं चला सकते थे? अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि वहाँ यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहना चाहता हूँ, एक बार थोड़ा अपने बाबा जी को वहाँ समझाइए, थोड़ा अनुपात बिगड़ रहा है उनका भी, थोड़ा सही करिए वहाँ पे। अगर अच्छा, आपको लगता है कि राजस्थान में बेहतर सुविधा है? नहीं, सुविधा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके थ्रू अपने बाबा जी को मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके एक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, वो उनसे पहले सतीश द्विवेदी जी थे, उन्होंने भी कहा था हमारा अनुपात सही है, समानुपात। तो ये लोग पता नहीं कौन से अनुपात की बात करते हैं फिलहाल हमेशा। उन्हें हिंदी तो सही पढ़नी नहीं आती है। उन्हें बने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी को थोड़ा सा सद्बुद्धि दें कि अगर वहाँ पे भर्ती निकली यूपी में, तो जो 1-1.5 लाख बच्चे यहाँ पे आते हैं, धक्के खा करके ट्रेनों से आते हैं, रात में धक्के खाते ट्रेनों। हम लोग किस तरीके से 18 घंटे हम लोग ट्रेनों में सफ़र किया है। इतनी व्यवस्था ख़राब ट्रेनों की रहती है। ये लोग कहते हैं ट्रेनों में सुधार करेंगे। अश्विनी वैष्णव ट्रेन मंत्री हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग महाकुंभ के लिए अगर 10 ट्रेनें चला सकते हैं, तो जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्यों सुविधा कोई नहीं की जाती है? तो कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई तो गई है कोई? हम लोग यूपी से कोई ट्रेन ऐसी नहीं थी खास। 1-2 ट्रेनें क्यों आती हैं, और अभी मैं जाने की सुविधा करूँ, जाने के लिए केवल 1 ट्रेन मात्र है। अब आप जाने के बाद में देख सकते हैं क्या हाल होगा रात में, किस तरह के बच्चे जाएंगे यहाँ पे। मतलब ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारी परेशानी आपको करनी पड़ती है, उसके बाद एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं, तो आधा दिमाग तो बच्चे का वैसे ही खराब हो जाता है। बिल्कुल, मतलब आने के बाद हम लोग को ये हालत था कि अब अगर कल ही कहीं एग्जाम हो तो शायद रात में स्टे किया, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। बाकी मैं आपके थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा जी को थोड़ा सद्बुद्धि प्रदान की जाए, ताकि अगर यूपी का अनुपात थोड़ा सा बिगड़ा है फिलहाल, उनके नज़र तो सही चल रहा है। अगर यूपी में भर्ती निकाल दी जाए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए, इतनी सारी रिक्त पद हैं, उन लोग खुद हाथ में लगाते, खुद बाद में बताते हैं कि नहीं हमारा अनुपात सही है। अगर यूपी में भर्ती निकाले, इतने सारे बच्चे जो अदर स्टेट से आते हैं, यूपी से आते हैं, मोस्टली यूपी से बच्चे यहाँ आए हुए हैं, 1.5 लाख बच्चे यूपी से आए हुए हैं। मैं बाबा जी से कहना चाहता हूँ फिर एक बार कि आप अगर यूपी में थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये बच्चे दूसरी जगह ट्रेनों में धक्के खा के इतनी दूर 650 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं, या आना पड़े हम लोगों को। तो ये जो धक्के खा के आ रहे हैं, क्या लगता है कि बेरोजगारी का जो आलम बढ़ता जा रहा है देश में, उसकी वजह से ही है? जो बच्चे कि इस स्टेट में नहीं तो चलो इस स्टेट में दे ले, कहीं तो एग्जाम दे जॉब लग जाए। हम लोग अदर स्टेट में आए हैं तो उसका कारण सिर्फ बेरोजगारी है। अगर हमारे यहाँ से पिछले 10 सालों से कोई भर्ती नहीं निकल रही है, अगर वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कोई भर्ती निकलती, शायद हम लोग इतनी दूर सफ़र न करना पड़ता।
और लोग मौजूद है बाहू बातचीत करें कि मैं कौन सी जगह आया है, ये बताइए कि यूपी उन लोग आया एग्जाम देने के लिए, आपकी जगह आया हो? मैं भरतपुर से आया हूँ। तो क्या कहीं सुविधा है, क्योंकि 5 दिनों फ्री बस वगैरह को चला रखी है गवर्नमेंट, पूरी सुविधा मिल रही है बच्चन? सुविधा मिल रही है, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो भीड़ तो रहती है एग्जाम के टाइम पे। पर राजस्थान गवर्नमेंट ने जो सही कर रखा है बच्चों के लिए कि ये फ्री कर रखा है, तो इससे क्या है कि जो बच्चे गरीब वगैरह वो एग्जाम नहीं दे पाते उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और ट्रेन वगैरह में तो भीड़ थोड़ी रहती है, पर राजस्थान गवर्नमेंट अपना काम सही से कर रही है। मतलब की बार व्यवस्था थोड़ी सही है, हर बार बच्चों की शिकायत रहे कि जितना बच्चा है अकॉर्डिंग बस मिल नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो पा रही है, तो ये बार इनको कुछ देखने नहीं मिली अपने भीड़ ज़्यादा? भीड़ ट्रेन में देखने को मिली थी, पर वो यूपी साइड से आए थे, मैं भरतपुर से बैठा था तो यूपी साइड से आए थे, भीड़ वगैरह तो थी। बाकी मेरा भाई था वो बस से गया था, बस से बोला बस से तो सही आया हूँ। क्या कहना चाहो कि ऑलरेडी राजस्थान का इतना स्टूडेंट हुए, फिर अदर स्टेट का बच्चा भी आ जाए कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अभी भी बहुत सारा लोग यूपी में आया है, तो क्या कहना चाहो इस बात पर? कुछ नहीं, अदर स्टेट वगैरह तो आते रहते हैं, पर मेरा 2022 वाला क्लियर था, रीट वाला, तो घर वाले बोले ये भी दे के आ जाओ, ये अच्छा मतलब थोड़ा वो हो जाएगा कि 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ, ये भी हो जाएगा कि चलो पास हो जाएगा। तो बाकी मैं तो मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आप फर्स्ट लेवल का एग्जाम फर्स्ट लेवल दो सिर्फ, या सेकंड लेवल भी दो? नहीं, वो ग्रेजुएशन प्लस DLR से दोनों फॉर्म फिल करवाए थे, दोनों फॉर्म फिल किए हैं। बाकी मेरा लेवल 1 का पहले क्लियर है। अच्छा। 2022 वाला, और मेंस में मेरे कम मार्क्स आए थे तो रह गया था उसमें। बढ़ती बेरोजगारी कहीं कहना चाहोगी की वजह हुई, जो दूसरा स्टेट का बच्चा है राजस्थान में आ रही है, भर्तियाँ निकल रही है, तो भर्तियाँ में भी दूसरे स्टेट का बच्चा आ रही है? मेरे अकॉर्डिंग तो राजस्थान जो GK का है और राजस्थान लैंग्वेज का वो है, थोड़ा वेटेज बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि अदर स्टेट वाले अगर जैसे राजस्थान का तैयारी कर रहा है, अगर उस लेवल की तैयारी अगर वो करता है तो ही उसको जॉब मिले। तो राजस्थान GK का उसका वेटेज वैसे पहले से बढ़ा है, जब से 3rd ग्रेड का मेंस एग्जाम हुआ तब से तो बढ़ा है। मतलब अदर स्टेट कोई कंपटीशन कौन मानो थे? कंपटीशन मतलब जिस लेवल की तैयारी राजस्थान का बच्चा कर रहा है उस लेवल की अगर वो भी तैयारी करेगा तो उसको जॉब मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब छोटा मोटा ये आ गया और लेके चला गया जॉब, तो उसी लेवल की तैयारी करनी चाहिए। जैसे एक राजस्थान का पूरे 1 साल भर राजस्थान GK पढ़ता है और सब्जेक्ट पढ़ता है, टेस्ट वगैरह देता है, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करेगा, जो उत्कर्ष हुई कलाम कोई भी ज्वाइन करेगा, तो उस लेवल की तैयारी उसे भी करनी चाहिए। तो राजस्थान GK का और थोड़ा मैं ये बोलूँ कि लैंग्वेज का भी थोड़ा वेटेज बढ़ा देना चाहिए। और लोग मैं बातचीत कर रहा हूँ, बन पूछा था आपकी जगह आया हो? जी मैम, कहाँ से हैं? मैं बनारस गाजीपुर से आया हूँ और यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है, हम लोग को उम्र लगभग ख़त्म होने की कगार पे जा रही है। हाँ बिल्कुल, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी लगभग 40 साल उम्र हो गई है। अब बिहार में कभी हम लोग भरोसे में थे कि बिहार में हो जाएगा। अब एक ऐसा समय रहता था कि अदर स्टेट के लोग हमारे स्टेट में आके जो है वैकेंसी की तलाश करते थे। आज ऐसी हालत बन गई है कि हम लोग यूपी से दूसरे स्टेटों में भाग रहे हैं। मतलब बिहार में वैकेंसी निकल रही तो उधर भी जा रहे हैं, राजस्थान निकल रही इधर भी आ रहे हो? जी हाँ, मेरी मैडम भी आई है, मैडम का थोड़े पास में ही है, वहाँ पे उनको छोड़े थे, रहने की जगह नहीं, तो कहीं इतने कितने मशक्कत करते हुए ट्रेन का सफ़र करके हम लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ रहने की जगह इतने पॉसिबल नहीं है कि सबको मिल जाए। कहीं ऐसे इंटीरियर जगह मैडम को लेके रहे थे, रात भर किसी तरह उनको गुजार के फिर उनको वहाँ पे छोड़ के फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। और हम लोग की उम्र हमारी 40 साल होने वाली है। हमारी मैडम भी BEd BTC टेक्निकल आर्ट। मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ सोच रहे हैं कि किसी की तो जॉब लग जाए। मेरा ट्रिपल M में है, BEd हूँ, BTC हूँ, टेक्निकल आर्ट भी हूँ और CTET भी क्वालिफाई हूँ। मेरा मैडम जो है 6 बार CTET क्वालिफाइड, 1 बार UP टेट क्वालिफाई। उसके बाद यूपी में वैकेंसी नहीं आने के कारण हम लोग अदर स्टेट में मारा फिर रहे हैं। तो आपने अपने स्टेट में अपनी सरकार को इस बारे में अवगत कराया, शिक्षा मंत्री को बोला कि हमें जो है दूसरे राज्य में दर भटकना पड़ रहा है, हमारे यहाँ वैकेंसी कई बार जो है स्टूडेंट यूनियन जो है धरना दिए, वैकेंसी की मांग किए। लड़कियों को बहुत बुरी तरह मार के दौड़ा के मारा गया था लखनऊ में, और हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम अपने अधिकार की मांग कर सकें। ऐसी हालत हम लोग की बदतर बन चुकी है अपने यहाँ। अब हमेशा वैकेंसी देखते रखते हैं कि सरकारी रिजल्ट.com में कोई वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। कहीं 4 जैसे बता रहे हैं अलग अलग स्टेट में, तो कौन से स्टेट की आप वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं? अब हमारा 40 साल उम्र हो गई, तो हम तो हर स्टेट में एलिजिबल ही नहीं रह पाएंगे और धीरे धीरे लग रहा है कि अपने यहाँ भी नहीं रह पाएंगे। अभी अंतिम पड़ाव हम लोग का चल रहा है। तो बिहार में 37 साल तक है और न जाने कितने दिनों से, मेरा 2017 में ही BTC क्वालिफाई हो गया था और मैडम का भी लगभग हो गया था उसी समय। अब मैडम 6 बार CTET हैं, UP टेट भी हैं, वैकेंसी नहीं आने के कारण हम लोग फिर यहाँ पे आए। अब क्या कहें, लोग बस धर्म के नाम पे ही ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और रोज़गार के नाम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं कुंभ न जाने कितना कुंभ में पैसा बर्बाद कर दिए हैं। वही पैसा अगर ये लोग जो है ना रोज़गार के बारे में, बेरोज़गारों के बारे में सोचे होते, 10,000 15,000 का भी अगर
संविदा पे भी वैकेंसी निकालते, न जाने कितने लोगों के घर का चूल्हा चौका जलता। बहुत बदतर स्थिति है मैम। तो आपको लगता है कि कुंभ में जो इतना मैनेजमेंट किया गया, क्या इतना खर्च मतलब उसका? पेट भरा रहे, हम भूखे मरते रहे और हमें पूजा पाठ याद आएगा? पेट भरा रहेगा तब सब पूजा पाठ सब कुछ याद आएगा। मेरे लिए पहली ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। वो मेरे पास है ही नहीं। मैं पूजा पाठ में घंटी बजाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा? मेरे लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पहले पूर्ति होना चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। और लोगों में बातचीत कर रहे हैं कि भाई की जगह में आया है और कहीं क्या सफ़र हुई, की जगह में आया आप? जी, कहाँ से है? यूपी से हैं। यूपी से है, तो लगभग लोग यूपी का ही नजर आ रहे हैं सेंटर पे। मैक्सिमम आदमी यूपी का ही है यहाँ पर। काई वजह कि यूपी का लोग जो है राजस्थान में इतनी दूर एग्जाम देने के लिए आया है? 8 ईयर हो चुके हैं, वैकेंसी नहीं आई अभी तक हम लोगों के यहाँ। तो यूपी, बिहार जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मतलब आसपास के जो भी जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं सब निकाल रहे हैं, बट यूपी में ही उनका अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है, वहाँ पे ही नहीं वैकेंसी आ रही है। तो जब से योगी आदित्यनाथ वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, कहते हैं कि यूपी का हाल जो है पहले से सुधरा है। क्या कहना चाहेंगे इस बात में? नहीं तो सुधरा है, ये एजुकेशन और इस पे सब में तो कुछ नहीं सुधरा है, कोई सुधार नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा सुधार हुआ है, बट जो वैकेंसी थी इनके शासन में तो 7 ईयर 8 ईयर हो चुके हैं। एक बार वैकेंसी वो भी शिक्षा मित्र की जो थी वही री एग्जाम कराया था इन्होंने, कि उन लोगों को नियुक्ति दी गई थी उसको हटा के। कितना समय हो गया है यूपी की जो भर्तियां निकली? 8 ईयर्स हो रहे हैं। 8 साल में कोई भर्ती नहीं आई, सिंगल कोई वैकेंसी नहीं आई। 2018 में लास्ट आई थी जी। हम लोग इतना जो परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग कभी जॉब देते थे लोगों को, आज यहाँ पे आके ये हालत है कि मांगने जैसी स्थिति आ गई है हम लोगों की यहाँ पे। जब दूसरे स्टेट में जाके आप एग्जाम देते हो और अलग लोगों से वापस, तो कैसा फील हो? अभी आज आप कैसा फील हो रहा है कि इतनी दूर से आप नहीं, ट्रेवल यहाँ कर के लोग तो काफी अच्छे हैं। अच्छे हैं? जी जी जी। हम लोग तरस रहे हैं कि काश अपने यहाँ की भी ऐसी व्यवस्था होती, हम लोग को यहाँ ना आना पड़ता। लेकिन इतनी बदतर हालत बन गई है ना कि ये देख देख के आप बिल्कुल हैरान हो जा रहे हैं कि काश अपने यहाँ चल रही है। भी ऐसा होता। 30-40 ईयर्स लास्ट लिया जाता है और उम्र लास्ट खत्म हो जाएगी इसके बाद। वही बस फिर मेरा पूरी डिग्री बेकार हो जाएगी। कभी कभी तो ये मन करता है ना कि ना पढ़ते, वो पूरा पैसा बचा के ऑटो खरीदे होते ना, तो बिल्कुल टेम्पो चलाते, कुछ पैसा रोज रोज हमारे पास आता। अब सोचिए मैम कि मैं ट्रिपल में BEd BTC टेक्निकल आर्ट भी क्वालिफाई हूँ, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा के किसी तरह घर का खर्चा निकालता हूँ, और इस आशा में कि मेरा नहीं होगा तो मेरे मैडम का ही हो जाए। मैडम को भी मैंने BEd BTC टेक्निकल आर्ट करा के 6 बार सीटेड क्वालिफाई किए हैं। अगर प्रॉपर वे में वैकेंसी आती तो न जाने कितना कमाती और हमारा परिवार कितना आगे जाता। अब आज के समय में मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब मैं पापा और बेटे सब साथ में पढ़ रहे हैं। अब मैं अपने पढ़ूँ के बच्चों को पढ़ाऊँ। बच्चों के भी खर्चा इतना महंगा हो गया है, किसी तरह अदर स्टेट का इतना महंगा फार्म है, हम लोग अपने में ही खर्चे में तबाह हो जा रहे हैं। और अब बच्चों का भविष्य भी दिख रहा है कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। फार्म के अलावा जब आप ट्रेवल करके आते हो, इतना सारा किराया आपका लग जाता है। किराया बहुत लग रहा है, फिर रूम का लग रहा है, फिर ऑटो का लग रहा है, ट्रांसपोर्ट में आने जाने का, फिर फार्म भरने में भी लग रहा है। और अगर महिला का फार्म भरा जाता है ना तो उसके साथ एक कोई गार्जियन जाएगा, एक गार्जियन का अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाता है। अगर हम लोग हैं तो अकेले चले जाएंगे, लेकिन महिला को लेके जाना होता है तो महिला के साथ साथ एक गार्जियन का भी खर्चा लगता है सर जी। तो हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं खर्चे। यही कहना चाहता हूँ कि बाबा जी को ये सद्बुद्धि दी जाए, सद्बुद्धि आए किसी तरीके से, कि बस प्रार्थना यही है, प्रार्थना आपको हाथ गोड़ सब जोड़ के प्रार्थना है कि किसी भी तरीके से बेरोजगारों के जी हम लोग मर रहे हैं भूखे भूखे, उसके बारे में सोचें। रिक्त है। हर साल 20 से 25 हजार रिटायर्ड हो जा रहा आदमी है और पद खाली पड़े वो सर। फुल पेमेंट आधे सैलरी में रखिए। 5 साल पहले 50,000 का हलफनामा दिया था, तब से 2 लाख के आसपास वैकेंसी बची हुई है। जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं ना वही हम लोग के सहारा बने हैं। कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है। अब इतनी महंगाई में हम लोग कैसे 5,000 7,000 में विद्यालय से ज़्यादा नहीं देते हैं। हर प्राइवेट विद्यालयों की ये हालत अपने यहाँ है कि 5-7 हज़ार से ऊपर कोई नहीं दे रहा है, और उसी में पूरा 1 महीना खर्चा हम लोग को चलाना रहता है, वो भी टाइम पे नहीं देते हैं हम लोग। तो अब मतलब बहुत हम लोग दिक्कत में जी रहे हैं इस समय। आपने वीडियो क्या को कहीं लाग्यो है और आज लोगों की समस्या सुन के आपने कहीं लाग रही है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम। झलको